बेटा, तुम कब आ रही हो? सारी तैयारियां हो गई हैं, बस तुम्हारी ही करनी है। हाँ हाँ मॉम, मैंने छुट्टी ले ली है और पैकिंग करके बस निकलने ही वाली हूँ। हाँ बस जल्दी आ जाओ। ओके मॉम, बाय। मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। ओके बाय। लीसा, क्या हुआ? तुम सैड क्यों हो? वो कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। लिसा, तुम फिक्र मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम्म। मैं मॉम को कैसे बताऊं? मुझे जंगकुक से शादी नहीं करनी। मैं जेहोक से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ लिसा? बेटा तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं मॉम। वो ताई कब आ रही है? मेरी अभी बात हुई है उससे। वो अब आने ही वाली है। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। क्यों? वो मेरी शादी में इतना लेट आ रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो उसका बॉस ही इतना खड़ूस है। हाँ, पर फिर भी मैं बहुत नाराज हूँ उससे। अच्छा। आरएम, आपने सारी तैयारियां ठीक से देख ली है ना? हाँ जिन, तुम फिक्र मत करो, मैंने सब ठीक से देख लिया है। और जंगकुक कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। वो ऑफिस गया है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। क्या? आपने उसे रोका क्यों नहीं? अब कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है और वो ऑफिस गया है। कम से कम कुछ दिनों तो रुक जाता। जिन, वो जल्दी ही आ जाएगा, बस कुछ इम्पोर्टेंट काम है। आप भी बिल्कुल उसकी तरह हैं। आपको उसे डांटना चाहिए, तो आप मुझे समझा रहे हैं। अरे जिन देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। जिन, मेरी बात तो सुनो। अरे यार, ये जंगकुक भी ना कुछ दिन कम से कम काम से दूर नहीं रह सकता। मॉम, आई एम कमिंग। काय? मॉम, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। दीदू कहाँ है? वो नहीं दिख रही। वो अपने कमरे में है। नाराज है तुमसे, इतना देर से जो आई हो? अच्छा, ये बात है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आई। कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ। दीदू, दीदू, मैं आ गई। ते बेटा संभल के। दीदू, ये लड़की भी ना इतना बड़ी हो गई, लेकिन अभी तक इसका बचपना नहीं गया। दीदू, दीदू, इतना नाराज भी क्या होना कि मुझे बात ही नहीं करना। हम्म, वैसे मैं भी आपसे नाराज हूँ। वो क्यों? अब आपकी शादी होने वाली है, आप अपने ससुराल चली जाओगी, लेकिन आपने मुझे अभी तक जीजू से नहीं मिलाया। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अब तो मिला नहीं सकती तो कम से कम उनकी फोटो ही दिखा दो। नहीं है उनकी फोटो मेरे पास। अब बस भी करो, इतना झूठ नहीं बोलना था। लाओ फोन दो मुझे। नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूंगी, इसमें नहीं है उनकी फोटो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे शिट, कहीं तार जीहू का फोटो ना देख ले, फिर उसके बाद उसके हजारों सवालों के बौछार होंगे मुझ पे। नहीं, मिल गया। वाह, जीजू तो बहुत हैंडसम है। ताई, मेरा फोन मुझे वापस करो। लो अब तो मैंने देख लिया। ये बेटा, ये सब छोड़ो, जल्दी से जाके लीसा को रेडी करा दो। संगीत की सेरेमनी के लिए सभी गेस्ट आना शुरू हो गए। ओके मॉम, नो वरी, मैं अभी जाती हूँ। और सुनो, हाँ, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाना। ओके मॉम। दीदू यार, अभी तक बैठी हो? ये लो, जाओ जल्दी से पहनो इसे। जाओ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस
तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं है। ये सब कहने की बातें। जीजू के पास जाने के बाद तो तुम हम सबको भूल जाओगी। नहीं ते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत खड़ूस जैसे हैं। वो मुझसे हैंडल नहीं होगा। अच्छा, तुम फिक्र मत करो। अगर वो तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता देना। मैंने तो ऐसे ऐसे कईयों के पसीने निकाल दिए हैं। अच्छा जी, जब आपका पल्ला पड़ेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। मुझे नहीं पढ़ने ये शादी वादी के चक्कर में। अच्छा, अब ये लो और जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ। संगीत के लिए सारे गेस्ट आ गए हैं। मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। ठुमका लगाना है मुझे। हम्म। ये दोनों बच्चे को किसी की नजर ना लगे। शुगा, तुम बहुत लेट हो। अब कुछ देर में बारात निकलने वाली है। तुम जल्दी से जंगल को रेडी कराओ। ओके आंटी, डोंट वरी। शुगा इज हियर, डोंट फियर। जंगल ब्रो, तुमने इतना देर लगा दिया। अब बारात निकलने वाली है। डैड, आई एम रेडी। ब्रो, ये क्या देख रहा हूँ मैं? दूल्हा को दूल्हा बनने के लिए इतना जल्दी है? भाभी को लाने की इतनी जल्दी है? हाँ, अब चलो भी। हाँ, लेट्स गो। हाँ, लेट्स गो। वाह दीदू, बेटा दे। हाँ माँ, अभी आई। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। लगता है बारात आ गई। जी हो। हेलो। देखो लिसा, मैं तुम्हारी ना बिल्कुल नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें ऐसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से अपने ले जाने आया हूँ। मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से पीछे वाली डोर से बाहर आ जाओ। लेकिन ये सही नहीं है। ऐसे मेरे मॉम डैड टूट जाएंगे। अगर तुम अपने मॉम डैड के बारे में ऐसा सोचोगी तो फिर तुम हम तीनों की जिंदगी खराब करोगी। अगर तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम सही हो तो तुम रुक सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे फैसले का रिस्पेक्ट करूंगा। मैं चलता हूँ। बाय। नहीं जियो, मैं आ रही हूँ। ओके। मैं ये नोट रख देती हूँ। शायद सब मुझे माफ कर दें। आई एम सॉरी मॉम डैड। चलो। मॉम, जीजू ये है? हाँ, क्या हुआ? तुमने अभी तक नहीं देखा था ना? हाँ, पर दीदू तो मुझे जो फोटो दिखाई वो तो ये नहीं था। दीदू, ते बेटा इधर आ। हाँ 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 मॉम, जल्दी से लिसा को ले आओ। हाँ। दीदू, दीदू, आप कहाँ हो? ये कहाँ चली गई? नोट? ये क्या किया दीदू आपने? हाँ, अब मॉम डैड का क्या होगा? मुझे मॉम को बताना होगा। मॉम, मॉम,
डैड, क्या बात है? लीसा कहाँ है? सब इंतजार कर रहे हैं। मॉम, डैड, वो दीदू, क्या हुआ? वो दीदू अपने कमरे में नहीं है। हाँ तो क्या हो गया? कहीं दूसरे रूम में होगी। नहीं मॉम, मैंने सब जगह देखा, वो कहीं नहीं है। ये नोट छोड़ा है उन्होंने। क्या? मॉम प्लीज आप मत रो, प्लीज। क्या हुआ मिस जीसू, आप क्यों रो रही हैं? आई एम सॉरी चैन, हमें माफ कर दीजिए। जीसू, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आई एम सॉरी आंटी, अंकल, मेरी दीदू शादी नहीं करना चाहती, वो भाग गई। क्या? क्या? मिस्टर मिसेस, अब हम सारे गेस्ट को क्या मुंह दिखाएंगे अपना? क्या बोलेंगे सबको कि हमारी बहू? नहीं, आपकी बेटी भाग गई। प्लीज आंटी अंकल, आप मेरे मॉम डैड को कुछ मत कहो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी दीदों की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज, तुम्हारे माफी मांगने से हमारी बदनामी तो नहीं रुकेगी ना? आई नो, मैं जानती हूँ, आप लोग जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे मॉम डैड को कुछ मत कहिए। अच्छा फिर ठीक है, तुम्हारी बहन नहीं तो तुम ही सही, हमें तुम भी पसंद हो। जी क्या कह रही हैं आप? मैं जो भी कह रही हूँ वो ठीक है, हमारी बदनामी सिर्फ तुम रोक सकती हो। मॉम, डैड, हम जानते हैं बेटा, ये ये बहुत मुश्किल घड़ी है तुम्हारे लिए, ये सब बहुत जल्दी है। प्लीज बेटा, प्लीज। मॉम, डैड, प्लीज स्टे। अगर आप लोग यही चाहते हो तो फिर ठीक है। आंटी, अंकल, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू ते। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीसू, आप ते को रेडी करा के जल्दी से ले आइए। ओके देन, आप सब चलिए, मैं लेकर आ रही हूँ। चलो ते। दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप ऐसा नहीं कर सकती। ते, आई एम सॉरी बेटा, हमने तुम्हारे लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले लिया। नो मॉम, ये तो मेरी किस्मत में था और मुझे ये मंजूर है। मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? हाँ बेटा। क्या बात है मॉम? बेटा वो, क्या मॉम, वो लीसा भाग गई। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ जंकुक, ये सच है। ओह नो, अब क्या होगा मॉम? क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने गेस्ट को? हमारी रेपुटेशन? शिट। डोंट वरी जंकुक, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या कह रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी शादी आज और अभी होगी और हमारी रेपुटेशन को कुछ भी नहीं होगा। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम्हारी शादी तेज से होगी, लीसा नहीं तो उसकी बहन ही सही। व्हाट? हाँ जंको, वो बहुत प्यारी है और खूबसूरत, शायद लीसा से भी ज्यादा। मैंने देखा उसे, बहुत रिस्पेक्ट करती है वो सबका। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं अपनी लाइफ का हिस्सा ऐसे इंसान को बिल्कुल नहीं बनाना चाहता जिसे मैं जानता तक नहीं।
यहाँ तक कि मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। जंगकुक, ये फिजूल की बातें बंद करो। एक तो वो बड़ी मुश्किल से मानी है इस शादी के लिए, और अब तुम हो कि ये सब बातें लेकर बैठे हो। पर मॉम, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने और तुम्हारे डैड ने फैसला ले लिया है। देखो वो आ भी गई, जल्दी से तुम भी आ जाओ। देख, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ओफो जिमिन यार, मैं अपनी लाइफ में कहाँ आकर फंस गई हूँ और तुम्हें ये बकवास बातें सूझ रही हैं। अच्छा बाबा, नहीं कर रही। अब चलो भी, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। पता नहीं कैसा होगा वो। देखो जीजू। ये क्या हो रहा है मुझे? मैंने जब पहली बार निशा को देखा था तब सब बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इसे देखने के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। पर्दाए दिल पोशी जामे चाहत नोशी, मैं इश्क के सर चढ़ बोलूं या ओढ़ूं खामोशी। तुझसे क्या पर्दा करूं, तू मेरा आईना, तेरी दीद चखूं तो लगे जैसे अमृत पीना। बहुत प्यारी लग रही हो। ध्यान रखना ते अपना। हाँ, टेक केयर बेटा। डैड। ओके मिस्टर एंड मिसेस, हम चलते हैं। बाय अंकल आंटी। बाय बेटा, ख्याल रखना ते का। डोंट वरी अंकल। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलिए। जब आपकी मॉम ने मुझसे शादी के लिए कहा तो आपने मना क्यों नहीं किया? लेकिन इन सबसे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहना क्या चाहती हैं कि इस शादी के लिए मैंने कहा है? हाँ, मुझे कोई शौक नहीं था आपसे शादी करने का, तो आप मना कर सकते थे। आप भी मना कर सकती थी। ये मेरी मजबूरी थी। जाकर सो जाइए, आप बहुत थक गई होंगी। नहीं, मुझे नहीं सोना। मैंने तो जवाब दे दिया, लेकिन आपने नहीं बताया कि मुझसे शादी क्यों की आपने। हाँ, ये शादी नहीं, तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो और कुछ नहीं। हम एक साथ एक कमरे में रहकर भी नहीं होंगे। पता नहीं कब तुम भी मुझे धोखा देकर अपनी बहन की तरह भाग जाओ। आखिर ऐसा भी क्या राज छिपा है इस डायरी में? हो गई नींद पूरी? नहीं, सुबह के 9 बज गए। क्या? मैं इतना कभी नहीं सोई। क्योंकि मेरे सामने से मुझे जाना है। सुनिए, आज आपका पहला दिन है, तो अच्छे से तैयार होकर आइएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ मॉम? ते कहाँ है? वो आ रही है। कहाँ रह गई आप? ते मॉम, हम बुला कर लाते हैं भाभी को। तो जब से लीजिए, आ गई ते। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ बैठो हमारे पास। ते, हमने आपकी मुंह दिखाई के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, तो आज शाम आप दोनों अच्छे से तैयार हो जाइएगा। ओके मॉम? और हाँ, आयु बेटा, आप देखो किचन दिखा दीजिए। ओके मॉम, चलिए भाभी। ये रहा आपका किचन, और आज शाम के लिए आपको सबके लिए कुछ मीठा बनाना है। कितने लोगों के लिए?
लगभग 100 लोगों के लिए। क्या क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। मैं अकेले इतने लोगों के लिए मीठा कैसे बनाऊंगी? अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। अगर आपको कोई सामान चाहिए होगा तो आप मेड से बोल दीजिएगा, वो ला देंगे। ओके। ते ते आप कहाँ हैं? कहीं ये भी अपने बहन की तरह हमें छोड़ के तो नहीं भाग गए। ते ते मेरे कपड़े यहाँ। आप कहाँ थी? अभी तक आप तैयार क्यों नहीं हुई? वो मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आप कहाँ थी? और ये क्या हुलिया बना रखा है आपने अपना? लग रहा है जैसे किसी खदान से मजदूरी करके आई हैं। और हाँ, आप ऐसे ही जाएंगी पार्टी में? आप हमारी रेपुटेशन के साथ खेल रही हैं। हाँ, हम ऐसा ही जाएंगे। और हाँ, हम खेलेंगे आपकी रेपुटेशन और अपनी पुरानी फोटो भी लेकर जाएंगे। सबको दिखाएंगे कि हम पहले कैसे थे और अब हमारी हालत कैसी हो गई है। अच्छा, यहाँ आइए। तो क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। हम आपको अपनी रेपुटेशन खराब करने नहीं देंगे। अब आप कपड़े खुद तो बदल लेंगी ना? अब एक शब्द भी आगे मत किएगा। जाइए यहाँ से। आप जल्दी से चेंज करके निकलिए, वरना आप जानती हैं हमें दरवाजा तोड़ते बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लाइए हम करते हैं। आप अपने बालों को बांध कर रखा करिए। हम तक तो ठीक था, अब आपको हमारे बालों से भी दुश्मनी हो गई है। अब हम इन्हें सुलझाएंगे नहीं तो ये रो रो के गिरने लगेंगे और आप तो यही चाहेंगे कि हम गंजे हो जाएं। पर आपको आपकी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे हम। आपको एहसास भी है आप हमारे सामने कैसे खड़ी हैं? हम बस नाम के हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ, तो आप बता दीजिए नाम की वाइफ को कैसे तैयार होना है? ये क्या है? बाल है। आप अपने आंखों का चेकअप करवाइए। ये तो हम जानते हैं ये बाल है। ये हमारे कपड़ों पे क्या कर रहे हैं? लंबे बालों का तजुर्बा नहीं है ना आपको? ये कभी कभी गिर जाते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये तो मेरी गलती है ना कि जो हमने आपसे पूछा। तो रुकिए। जाने ना तू कि तेरा कितना ख्याल मैं करूं। ध्यान कहाँ है आपका? 24 घंटे भी कम है हमारे लिए आप पर नजर रखने के लिए। आपको सिर्फ हमारे ऊपर नजर रखने के बहाने चाहिए। हम नजर रख रहे हैं। ये नीचे कांच दिख रहा है टूटा हुआ, आपको ख्याल रखना हमारी मजबूरी है। और आपको पार्टी में अच्छा बहाना मिल जाएगा कि आपके हस्बैंड कितने गए गुजरे हैं। पर्दाए दिल पोशी जामे चाहत नोशी, मैं इश्क के सर चढ़ बोलूं या ओढ़ूं खामोशी। तुझसे क्या पर्दा करूं, तू मेरा आईना, तेरी दीद चखूं तो लगे जैसे अमृत पीना। कि मिस्टर हस्बैंड सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, फिर मुंह फुलाकर चले जाएंगे। ओफ सेट यार, ये क्रीम को भी अभी गिरना था। जंगू क्रीम आप कहाँ से लाती हैं हमें परेशान करने के तरीके? क्या है ये सब? एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। एक काम हो तो इंसान करे ढंग से ना। हमारे पास तो 100 काम है। हाँ, नहीं कर सकते हम कोई काम ढंग से। वो कपड़े निकालने जाते हैं तो मेरे सर पे गिर जाते हैं, ये बेड ठीक करते हैं तो ये क्रीम गिर जाती है। अगर आपको हमारे काम करने के तरीके से इतना दिक्कत ही है तो आप हमारा हाथ क्यों नहीं बटाते? अगर आप टाइम पर उठेंगी तो काम भी सारे टाइम पर ही हो जाएंगे।
अच्छा, इसमें हमारी गलती है। ये कामचोर अलार्म छूते ही बंद हो गया। बजते रहता तो इसका क्या हो जाता? आप हंस रही हैं? गिरते हुए को संभालते हैं और आप हंस रही हैं। जब भी हम सोचते हैं काम को टाइम पर करेंगे तो कुछ ना कुछ बखेड़ा हमेशा ही हो जाता है। हो गया, चलें अब? हाँ जंकुक, हम सोच रहे थे आप दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहिए। नहीं डैड, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जंकुक, आपकी मॉम है हमारा ध्यान रखने के लिए। पर फिर भी डैड, हम नहीं जाना चाहते, हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। जंकुक, आप दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ डैड, तो फिर आप लोग जल्दी से पैकिंग कर लीजिए, गाड़ी बाहर खड़ी है। ओके डैड। कहाँ फंस गई हूँ मैं? बंद क्यों नहीं हो रहा है ये? हम अपना घर बसाने नहीं जा रहे हैं वहाँ। अगर कपड़े ज्यादा हैं तो निकाल दीजिए, मैं तो चक्कर आ रहे हैं। आप मना नहीं कर सकते थे? मना किया था हमने, आपने तो दिल से मना ही नहीं किया था और कोई बहाना बना देते। आपकी बात कौन नहीं मानेगा? ते ते आप ठीक है? ते ते अपनी आंखें खोलिए। हेलो डॉक्टर, इट्स इमरजेंसी। सब ठीक है ना डॉक्टर? इट्स ओके जंको, सब ठीक है, बस किसी बात का स्ट्रेस से चक्कर आ गया है, आराम की जरूरत है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ते एक ही बात आपको कितनी बार समझाए हम, क्यों भी आप बिस्तर से? हमें परेशान करने में आपको मजा आता है। हाँ हमें मजा आ रहा है। आप हमसे दूर हटिए, आप छोड़ेंगी तो हटेंगे ना। आइए लेटिए यहाँ, डॉक्टर ने बोला इसे पीना है। क्या है ये नीले रंग का? जहर नहीं है, दवा है। ये कितना गंदा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लीजिए, खत्म कीजिए इसे। नहीं नहीं पीना मुझे। अगर आप इसे नहीं पियेंगी तो ताकत कहाँ से आएगी? चलिए खत्म कीजिए इसे। नहीं नहीं पीना हमें। ते हमारे पास बड़ी बड़ी रस्सी है, हम आपको बांध कर पिलाएंगे। अगर आप नहीं पियेंगी तो हमें मजबूरन वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप समझ रही है ना? हाँ हाँ हम पी रहे हैं। हमने ये कड़वी दवा पिला के आप हंस रहे हैं? ते ये क्या कर रही हैं आप? ते बाय मॉम। बाय बेटा, ख्याल रखना देखा। ओके बाय मॉम। बाय। ते आप आराम करिए, हम आपके लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। तब तक हम फ्रेश हो लेते हैं। ओह नो, मैं तो अपने कपड़े लाना भूल गई। अब मुझे टॉवल में ही बाहर जाना होगा। ते जी क्या कर रही हैं आप? ऐसे कौन घूमता है कमरे में? यहाँ सिर्फ आप नहीं है, हम भी साथ रहते हैं। अब आप बंद करेंगे हमें डांटना? वो हम अपने कपड़े लाना भूल गए थे, तो हमने सोचा हम बाहर जाके ले लेते हैं और फिर आप आ गए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आप बताइए कहाँ रखे आपने अपने कपड़े? कबर्ड के पास वाले सूटकेस में है वो। ओके हम दे रहे हैं, आप वहीं रुकिए। ओह शिट, सारे कपड़ों में तो क्रीम लग गई है। मैंने बोला था इन्हें ज्यादा कपड़े हैं तो हटा दीजिए, ये हमारी बात ही कहाँ सुनती हैं। क्या हुआ? आप थोड़ा देर चुप नहीं रह सकती? मिस्टर हस्बैंड हर वक्त हम पे गुस्सा करते हैं। हमें ते के लिए दूसरे कपड़े लाने होंगे। इतना वक्त कौन लगाता है कपड़े देने में? हो गया। क्या हो गया? हम कब से खड़े हैं यहाँ,
आप हमसे मजाक कर रहे हैं? ये लीजिए आपके कपड़े। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, आप जल्दी से पहन लें और तैयार होके बाहर आए। ये हमारे कपड़े नहीं है, हमारे कपड़े तो आ, आ, ये खराब हो गए हैं। हाँ, आपने इसमें जो कपड़ों के साथ क्रीम भी रखी थी ना, वो आपके कपड़ों पे लगी है। तो फिर ये हम बाहर से लाए हैं। अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें शॉपिंग पे जाना है। आप ये ट्राई करिए। कैसा लग रहा है? अच्छा, आप दूसरा ट्राई करिए। हेलो शुगा, हेलो जंकू। वो हम जानते हैं आप अपनी वाइफ के साथ बाहर गए हैं, बट आई एम सॉरी। क्या बात है शुगा? वो क्या बात है कि ब्रो, वो हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज की है, तो आप तो तुम्हें जाना होगा वहाँ। ओके, इट्स ओके, हम चले जाएंगे। तुम हमें लोकेशन सेंड कर दो। ओके ब्रो। क्या लड़की है यार। एक्सक्यूज मी मिस, क्या काम है? वो कुछ नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। बाय मिस, फिर मिलेंगे जल्दी। क्या अजीब आदमी है। चले? हाँ। आप तैयार हो जाइए। क्यों? कहाँ जाना है हमें? एक बिजनेस इवेंट में जाना है। हाँ, तो हमारा आपके बिजनेस इवेंट में क्या काम है? हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? हम कोई बच्चे नहीं है जो गुम हो जाएंगे। हम रह सकते हैं अकेले। वैसे भी हम वहाँ किसी को नहीं जानते। आप हमें जानती हैं, आपके लिए इतना काफी है। आप जाकर तैयार हो जाइए। हेलो मिस्टर एंड मिसेस जॉन, वेलकम। थैंक यू। कम प्लीज। या, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। ओके मिस्टर जॉन, ये डील हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। You will try it. Yeah, I will try. 들을 수 있을 만. Hey Miss Beautiful, आप? हाँ मैं। आप यहाँ कैसे? बिजनेस मीटिंग के लिए। Oh nice. Please come with me. No thanks. Please. Okay. Take it. Thanks. अब इससे ऐसा नशा चढ़ेगा कि ये अपना होश खो बैठेगी। ये कितना गंदा है, हमें नहीं पीना ये। इट्स ओके, हम दूसरा मंगाते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ हम ठीक है। बस आप चल नहीं पा रही हैं, आप हमारे साथ आइए। नहीं, हम चलेंगे, हमें जाना है। प्लीज आप हमारे साथ आइए। नहीं, मैं नहीं जाना आपके साथ। ये कहाँ लाए हैं आप हमें? आप हमारी बात सुनिए, हमारा हाथ छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहाँ चली गई? ये लड़की हमारी जान लेकर मानेगी। तेज तेज दूर ही हमसे, हमने कहा ना। कोई है, प्लीज हेल्प मी। ते आप कहाँ हैं? एक्सक्यूज मी, आपने इसे देखा है? या ये अभी एक आदमी के साथ उधर की है। थैंक यू। वो तो यहाँ किसी को नहीं जानती। ते ते छोड़िए, मैं प्लीज हेल्प करो प्लीज। ये तो तेज की आवाज है। ते ते आप अंदर हैं? ते हम दरवाजा तोड़ देंगे। लगता है कोई आ गया, हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ते
जंगकुक, वो आदमी उन्होंने जो ट्रेन किया है, पर वो आदमी कौन था? जंगकुक ते आप हमारे साथ आइए। आप यहाँ आराम करिए, प्लीज आप हमारे साथ रहिए। मिस्टर हस्बैंड, आपको क्या लगा हम आपको छोड़ के चले गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। आई रियली लव यू। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कहीं आप हमें छोड़ के ना चले जाएं। आई लव यू ते। आह, हमारा सर। एक मिनट ते, हम करते हैं। कल रात वो आदमी कौन था? वो 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 हमें शॉपिंग मॉल में मिला था। आप कॉल पे जब बातें कर रहे थे तब मिला था। उसके बाद वो कल इवेंट में मिला जब आप बातें कर रहे थे। उसने मुझे एक ड्रिंक पिलाई और मुझे वो ड्रिंक बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और फिर मुझे चक्कर आने लगे। मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। वो मुझे जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और मेरे हाथों को जोर से पकड़ा और मुझे कुछ नहीं याद है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। कोई हमारी वाइफ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आई एम सॉरी। पहले आप रोना बंद करिए। मुझे वो जिंदा चाहिए। प्रो डोंट वरी, वो मिल जाएगा। ये रहा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत भी कैसे की? यू जंगकुक, ये मर जाएगा। आप छोड़िए इसे। जंगकुक, छोड़िए इसे। माफी मांग चल। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, छोड़िए इसे प्लीज। आप मेरी हो और मैं आपको छूने का हक किसी को नहीं देता। आप सिर्फ मेरी है, मेरी। आई लव यू टू जंगकुक। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे जिमिन की शादी में जाना है। हाँ ठीक है, आप तैयार हो जाइए, हम छोड़ देंगे। नहीं, हमें आपके साथ जाना है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आप हस्बैंड हो मेरे और मैं अकेले नहीं जा सकती। अगर मैं अकेले गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसा नुकसान? अगर मैं अकेले जाऊंगी तो पता नहीं कौन मुझे पसंद कर लेगा और शादी के लिए रिश्ता लेकर आ जाएगा। तो आप कर लेंगी शादी? हाँ। क्यों? मिसेस वाइफ, आप तो नहीं बचने वाली। नहीं नहीं जंगू, प्लीज। कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम बताओ, जीजू कहाँ है? वो साथ में ही आए हैं। अच्छा, शुगर तुम? हाँ मैं। पर तुम यहाँ कैसे? आज तुम्हारी शादी है। हाँ ठीक है, मेरी शादी तो है आज। तो फिर तुम? मैं ही दूल्हा हूँ। मैं नहीं रहूंगा यहाँ तो कौन रहेगा? वो तुम? हाँ मैं। ये सब कब हुआ? वो मैंने जब जिमिन को तुम्हारी शादी में देखा था तो तभी वो मुझे पसंद आ गई। तो फिर कर ली शादी हमने। ओ तो तू अब मुझे बता रहा है इतने दिनों बाद? ब्रो, ये सब बताने का टाइम नहीं मिला, बहुत जल्दी में हुआ सब। ओके। अच्छा वैसे तू अकेले आया, भाभी को नहीं लाया? वो भी साथ आई है। अच्छा, तेरा उनसे बनता है या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं, वो हर वक्त बस हमसे झगड़ती रहती है।
तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना? इट्स ओके, सब ठीक है हमारे बीच। मॉम, लिसा, तुम? मॉम, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लिसा, तुम्हारी वजह से भाई को क्या क्या झेलना पड़ा, तुम सोच भी नहीं सकती। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक माफी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पता नहीं तुम किस किस समय से गुजरी है, तुम सोच भी नहीं सकती हो लिसा। तुम्हारे जाने के बाद हमारा सहारा है वो, हमारी इज्जत तो बस खत्म ही होने वाली थी। आई एम सॉरी मॉम, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, पर मुझे करना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। आई एम सॉरी मॉम, हम जानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है, पर अगर हम ऐसा नहीं करते, हमारी, लिसा की और साथ में जंगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, हम तीनों बर्बाद हो जाते। हमारी मजबूरी थी मॉम, आई एम सॉरी। ये जी-होप है मॉम। बेटा, तुम्हें पता नहीं अभी हम किस किस समय से गुजरे हैं, वो टाइम हमारे लिए कितना मुश्किल था, वो सिर्फ हम जानते हैं और हमारी बेटी जानती है। क्या गुजरी है उस पे, वो उसके सिवा और कोई नहीं समझ सकता। आई नो आंटी, हम समझ सकते हैं आपको कितना दुख हुआ है। आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी। मॉम, ते दीदू, हाँ, ते, आई एम सॉरी ते, दीदू, ते, दीदू आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप हमें ऐसे छोड़ के कैसे चली गई? हम सॉरी थे, हम जानते हैं हमारी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा। हम सॉरी दीदू। हम सोच भी नहीं सकते थे आप ऐसा करेंगी हमारे साथ। हमारी मजबूरी थी ते, हमें करना पड़ा ऐसा। हम सॉरी जंगू, हमारी वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। आई नो, हम जानते हैं। हम सॉरी, पर हम अपने साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे। तुमने बहुत अच्छा किया लिसा, इस शादी से भागकर। हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ताई हमारे साथ बहुत खुश है। जीजू, आप बहुत अच्छे हो। आई एम सॉरी ताई, हमारी वजह से आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। इट्स ओके जीजू, ये हमारी किस्मत है जो हमें यहाँ तक लाई। हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, पर हम उनके साथ जी जरूर सकते हैं। हमें हमारी किस्मत मंजूर है। हम बहुत खुश हैं अपनी किस्मत में। कहाँ से लाती हूँ ये सब? हाँ, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुम ऐसे बातें कर रही? मॉम, हम जानते हैं हमारी किस्मत में जो था वो हमें मिलना था, और हम बहुत खुश हैं मॉम, बहुत खुश हैं हम जंगू के साथ। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। मॉम, हो क्या, बंद भी करो यार, इतना इमोशनल क्यों होना? ये तो खुशी की बात है, दीदू और जीजू दोनों घर आ गए, है ना? हाँ बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मॉम, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत सारे काम है। ओके, बाय जीजू, बाय जीजू। टेक केयर, आप दीदी का ख्याल रखना। ओके, हम कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? हमारी दीदी को थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।
वरना फिर आप समझ सकते हैं हम क्या करेंगे आपके साथ। क्या करेंगे आप पे? कुछ भी कर सकते हैं हम, समझे आप? चले आप। हाँ थे, आप बहुत प्यारी हैं। आई लव यू थे, आई लव यू टू जंकू। बहुत खुश हूँ हम आपके साथ, हम भी बहुत खुश हैं आपके साथ।